बड़ा माला पहनाकर उनका स्वागत करें सभी हमारे सम्मानित घटक दल के जिला अध्यक्ष। थोड़ा पीछे और पूरा जाएगा। से आग्रह है कि सब लोग जोरदार ताली बजाकर हम लोग एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, राजभूषण निषाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। अब क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर है उनको अब हम सीधे सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय आए और के साथ विवाद सभा को संबोधित कर। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद जी के नामांकन समारोह में इस मंच पर उपस्थित एनडीए के संयोजक राम बाबू सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रंजन कुमार जी, लोजपा के जिला अध्यक्ष चुलबुल साई जी, इस मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय केदार गुप्ता जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राम सूरत राय जी, पूर्व मंत्री और हम लोगों के गार्जियन आदरणीय सुरेश शर्मा जी, श्रीमती देवी कुमारी जी, पूर्व विधायक आदरणीय दिनेश कुमार प्रसाद सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य, हम लोगों के गार्जियन और पिछड़ा आयोग के पहले गरीबों के बेटा आदरणीय भगवान लाल सैनी जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य नरेंद्र सिंह जी, पार्टी के हमारे महामंत्री जगन्नाथ ठाकुर जी, राजेश वर्मा जी, पार्टी के नेता त्रिविक्रम सिंह जी, आशुतोष कुमार जी, नीलम जी, विवेक कुमार जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों हम लोग आग्रह करने आए हैं 2047 का भारत कैसा बनेगा, 2047 में विकसित भारत कैसा होगा और गरीबों के लिए कैसे काम होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को श्रेष्ठ करने के लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया साहब, और जो आपसे 2014 में 19 में जो कमिटमेंट करके गए, भारत के सपने को साकार करना है और गरीब कल्याण के लिए काम करना है। साथियों, आजादी के बाद तो कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार ने गरीब की चिंता नहीं की। गरीब का चिंता करने वाला पहला कोई सरकार है, वो मोदी सरकार है साथियों, मोदी जी के नेतृत्व। आज गरीबों की चिंता है, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है और मोदी की गारंटी ठीक कहा साथियों, ये मोदी की गारंटी है। और आज तक दुनिया में हम लोग कभी आर्थिक व्यवस्था पर चिंता नहीं करते। भारत को चौथा वर्ल्ड माना जाता था और आज दुनिया में हम सबसे ताकतवर देश और विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जहां हम 2014 में 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, लेकिन जब आपने आशीर्वाद दिया तो आज अंग्रेज को हराकर 5वें स्थान पर भारत पहुंच गया साथियों। और मोदी जी का संकल्प है
डॉक्टर राजभूषण जी को मिला, बिहार की 40 सीट आप जिताने का काम करेंगे, तो 2029 के पहले भारत को 5वें स्थान से 3रे स्थान तक पहुंचाने का काम किया जाए। और आज दुनिया में डंका बज रहा है साथियों। आज दुनिया में हमारे मार्केट की चिंता है। भारत क्या चाहता है, भारत क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्योंकि मोदी जी हैं तो देश में मुमकिन है। और मोदी जी की गारंटी विकास की गारंटी। और साथियों आप सोचिए, पहला कोई प्रधानमंत्री मिला जिसने 12 करोड़ लोग परिवार को शौचालय देने का काम किया। पहला प्रधानमंत्री मिला जो घर में पानी पहुंचाने का सोच रखता। और ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने तय किया है कि अगले 5 साल में जिस तरह पानी आपके घर तक पहुंचता है, उसी तरह गैस का कनेक्शन घर घर पहुंचाने का काम किया। बन चुका होता है, ध्यान रखिए। ये जो आज गैस जितना खर्चा करते हैं उसका 30% घट जाएगा साथियों। और जो हमारी बहनें उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब तक गैस कनेक्शन नहीं लिया था उन्होंने, तो जब चूल्हा पे खाना बनाती थी तो एक बार खाना बनाने पर 400 सिगरेट के बराबर धुआं उनके शरीर में जाता था। आज सोचिए, इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे और गरीबों की चिंता कर रहे हैं। आज जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं और कुछ लोग तो टेंट को छोड़कर पेड़ के नीचे बैठे हैं क्योंकि उनको छांव नहीं मिल रहा है। धूप इतनी है, गर्मी इतने हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहाँ जुटकर आपने स्पष्ट संदेश दिया कि मोदी जी की गारंटी के साथ बिहार की जनता खड़ी है। और आज जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, उसी तरह 500 वर्षों से प्रभु श्री राम भी टेंट में बैठे थे। और जब गरीबों को इस देश में पक्का मकान दिया जा रहा था, हमारी करोड़ों बहनों को पक्का मकान दिया जा रहा था, तो प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि अपने टेंट से देख रहे थे कि हमको कब मंदिर दोगे। लेकिन जब आपने 2014 में 19 में यहाँ से भाजपा का सांसद बनाकर भेजा, वैसे ही भगवान क्योंकि हम तो माता जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी बगल में, और हम लोगों ने तय किया है कि भगवान राम अयोध्या में स्थापित हो गए, हम लोग सीतामढ़ी में मैया के लिए एक भव्य सीता मंदिर भी बनाने का काम, स्थापित करने का काम। इसलिए साथियों, दूसरे लोग आएंगे, कुछ लोग, ये ललटेनिया पार्टी आजकल तो घूम रही है, लालटेन का युग खत्म हो गया ना साथियों, अब तो एलईडी बल्ब का युग है। तो कुछ लोग आजकल नया नया चले गए हैं उधर हाथ चाप, तो आपको अब सोचना नहीं है, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आरक्षण का विरोध किया। मल्ला समाज को आरक्षण नहीं मिले, अति पिछड़े को आरक्षण नहीं मिले, दलित समाज को आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी विरोध करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने 90 में भी मंडल का भी साथ दिया और कमंडल का भी साथ देने का काम किया। साथी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में सत्ता चलाया लालू प्रसाद जी ने। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला, न पिछड़े को, न अति पिछड़े को, न दलित को, न स्वर्ण समाज के गरीब को। लेकिन जब गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तो पहली बार स्वर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण किसने दिया? मोदी सरकार ने दिया। अब इस देश में कोई भी आरक्षण का नहीं है सब। लेकिन लालू यादव रोज बोलेंगे
आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे भाई 10 साल हो गया मोदी जी को, किसको डरा रहे हैं? लालू जी डरा कर ही वोट ले सकते हैं साथियों, लेकिन उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता तो सबसे ज्यादा आप ही से डरती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लुटेरे आपके साथ, भ्रष्टाचारी आपके साथ और सबसे ज्यादा गुंडा आप ही के साथ, गुंडागर्दी करने वाले आपके साथ। लोकतंत्र खतरे में आपके साथ हो जाता है, क्योंकि 15 साल में सिर्फ आपने बूथ लूटा और चुनाव जीता। लोकतंत्र कभी स्थापित नहीं होगी। लेकिन साथियों, आरक्षण समझिए, लालू जी का आरक्षण समझिए, किसी गरीबों के लिए आरक्षण नहीं देना है। लालू जी कहते हैं हम हटेंगे, मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा कि मेरी पत्नी अब साइड करो, अब मेरा बेटा जो क्रिकेट नहीं खेल पाया, कि पानी ढो रहा था क्रिकेट में, इसको मुख्यमंत्री बनाओ। नौजवान को रोजगार देने की चर्चा खूब करता है। 15 साल में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया लालू जी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार, सुशील मोदी की सरकार ने 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी। सुरेश शर्मा जी भी मंत्री रहे सरकार में, और 2020 से लेकर 2020 में निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, और 2025 का चुनाव अगले साल है। हम एकदम स्पष्ट नौजवानों को बताना चाहते हैं कि जो एनडीए का कमिटमेंट है, 10 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपके बीच में वोट मांगने आएंगे। इसलिए साथियों, आज मोदी जी और लालू जी की तुलना करेंगे, एक तरफ एक फकीर और गरीब का बेटा देश चलाने वाला, और एक तरफ लालू प्रसाद जी गरीब से आए थे, गरीबी से आए थे, लूट कर अरबपति बनने वाला, पूरे परिवार को सत्ता में बैठाने वाला। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए कि आपका स्नेह प्यार चाहिए, और एकदम स्पष्ट रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी का आपने डबल इंजन की सरकार बनाया। यहाँ राम सूरत जी बैठे हैं, आदरणीय केदार गुप्ता जी बैठे हैं, राजू सिंह जी बैठे हैं, माननीय विधायक है, मंत्री है। हम लोगों ने कानून बनाया अभी मार्च में कि ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको या तो मुजफ्फरपुर के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो नेपाल भगवाना शुरू कर दूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और इसका लिस्टिंग का काम चल रहा है। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक जो एसपी है, इनको निर्देश दे दिया गया है, एकदम अपराधियों को चिन्हित करो। अपराधी किसी भी हालत में सड़कों पे नहीं दिखना चाहिए, अपराध मुक्त बनाना है, और ये तभी होगा जब वो जेल के अंदर होंगे। इसलिए आपसे ताकत मांगने आए। राजभूषण निषाद जी यहाँ के उम्मीदवार हैं। एक एक वोट 20 तारीख को कमल चाप के निशान पर देने का काम कीजिएगा। और साथियों, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही भारत श्रेष्ठ हो सकता है, और भारत श्रेष्ठ तभी होगा क्योंकि आपको याद है ना कि पहले प्रधानमंत्री कैसे होते थे? मनमोहन सिंह। जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी बोलते थे। तो अब कैसा प्रधानमंत्री है? 56 इंच वाला। और 56 इंच का कैसा प्रभाव है? जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हो रहा था, बिहार के लाखों बच्चे, भारत के लाखों बच्चे फंस गए। मोदी जी ने फोन किया, पुतिन जी युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा कि हमारे जो आपके बच्चे हैं हिंदुस्तान के, उसको पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा समझिएगा वही भारत का बच्चा होगा। और भारत के बच्चे तो निकले ही साथियों, पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी निकल गया। यही है ताकत। इसलिए आपको वोट के दिन भी निकलना पड़ेगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ फरेबी लोग हैं, ये लालटेन वाले, कांग्रेस वाले, आरक्षक विरोधी,
ये आरक्षण विरोधी है, एकदम स्पष्ट रहिएगा। लालू प्रसाद जी ने कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माफियाओं पे कार्रवाई हो, भगवान राम और माता सीता का सम्मान बढ़े, तो एक एक वोट दीजिएगा ना। दोनों हाथ उठा के बोलिए तो इनको एक एक वोट दीजिएगा। मैं और उपेंद्र कुशवाहा जी भाषण करेंगे, उसके बाद पहनाएंगे एक एक वोट। हम लोग 20 तारीख को डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, ये डॉक्टर भी हैं साथ, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी, सभी लोग मिलकर हम लोग माला इनको पहना रहे हैं। वोट का गारंटी है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के बीच राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर शेखर सैनी जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि उनको माला पहनाकर आज शेखर सैनी जी राष्ट्रीय जनता दल के कई महत्वपूर्ण पदों पर आया है, पूर्व जिला पार्षद भी है, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के हम लोग उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अब हमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के